afternoon, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So, in the last class, we were doing Unit 2 for Municipal Solid Waste Characteristic. I hope you would have watched my video. Please do watch my video and please do give me suggestions also. That will be great. Just want to say, everyone was saying कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए. So I'm planning to do that. Actually I'm not planning. मैं आपको आज टेलीग्राम का लिंक दूंगा, ग्रुप टेलीग्राम का लिंक उस इसमें लिंक इसी वीडियो में होगा. प्लीज डू गो एंड ज्वाइन द लिंक. ठीक है, फिर उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन आएंगे आई विल गिव यू टू दैट. बट वैसे मेरा नंबर 7782015983 है. आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और आई विल नॉट प्रेफर यू टू कॉल मी. प्लीज डू नॉट कॉल, बट अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है. So I'm trying to finish all the syllabus slowly and steadily. Remember, I also have lots of work, तो इतना फास्ट आई कैन नॉट मेक. और बड़ा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते हैं बड़े वीडियो में एंड दे डोंट वॉच फुल वीडियो, एंड दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू मेक स्मॉल वीडियो. छोटे छोटे वीडियो इस ज़्यादा बेटर होगा. आई ऑलवेज फील लाइक दैट. और अपना भी आप तैयारी करते रहिए. सो और ये छोटे वीडियो कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स डू दैट. कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में. सो ये प्लीज डू दिस कंपोजिशन एंड ऑल. वाटर वेस्ट क्वांटिफिकेशन क्या होता है, हाउ टू वेस्ट क्वांटिफाई, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैसे करते हैं डिपेंड. फिर क्वार्टरिंग एंड कोनिंग सैम्पलिंग एक प्रोसीजर होता है, ये भी हमने किया था. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है म्युनिसिपल वेस्ट का, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में डेंसिटी कैसे पता करते हैं, मॉइस्चर कैसे पता करते हैं, नमी की मात्रा को कैसे पता करेंगे, कैलोरी वैल्यू कैसे पता करेंगे, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक जैव रासायनिक लक्षण को कैसे पता करेंगे, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर की हमने बात की थी नेक्स्ट क्लास में. हीट वैल्यू की बात की थी, हीट जनरेट होता है, हीट वैल्यू क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, बल्क डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी की बात की थी. एंड फिर आज के क्लास में हम करेंगे, अब वेस्ट है, वेस्ट तो वेस्ट है भाई, लेकिन एक एम याद रखिए वेस्ट का क्या है कि जितने भी वेस्ट से इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको निकालना बहुत बड़ा एम है, बहुत बहुत बड़ा एम है. क्योंकि वाई टू रिसाइकलिंग वाई नॉट टू रिसाइकिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो किस किस तरह के मटेरियल आप वेस्ट से निकाल सकते हैं, दिस इज ए बिग चैलेंज, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, बिफोर आप उस वेस्ट को लैंडफिल में डाल दीजिए या फिर उसको जला दीजिए, उससे आप इंपॉर्टेंट मटेरियल निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. ओके, सो आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो पहले तो देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल रिकवर्ड. ओके, एक ये देखिए, ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट हिंदी में थोड़ा कन्वर्सन बहुत मुश्किल होता है, हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं उसको गूगल ट्रांसलेशन से वो बेटर ट्रांसलेशन होता नहीं है. सो बट थोड़ा सा आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए. मैं आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एज इट्स पॉसिबल. ओके ओके, सो म्युनिसिपल, देखिए क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिपेंड लार्जली ऑन क्वांटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टोटल वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन लोकल बॉडी. मतलब आप जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट से क्या क्या निकालोगे, क्या क्या प्रोसेस करोगे, राइट, ये डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट कैसा है. मान लो आपका वेस्ट ऐसा है जिससे आप कुछ निकाल ही नहीं सकते, कुछ रिसाइकिल कर ही नहीं सकते, तो फिर आप उस वेस्ट को सीधा लैंडफिल में डाल दोगे या फिर जला दोगे, इंसिनरेट कर दोगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस वेस्ट से क्या निकालना चाहते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करेगा हर अर्बन लोकल बॉडी में. अर्बन लोकल बॉडी अपना वेस्ट म्युनिसिपल वेस्ट सारे घरों से जमा करती है और उसके बाद वो पता करती है कि इस वेस्ट से कुछ निकाला जा सकता है या नहीं. ओके, विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, फिर आप देखिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक अप्रोच है. ठीक है, एक प्रोसेस है, अप्रोच है टू मैनेज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन ए सस्टेनेबल मैनर. इंपॉर्टेंट याद रखिए, सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबिलिटी मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आप उससे निकाल दीजिए, राइट. तो
कैसे निकाला जाता है? जन सेग्रीगेट करते, सेग्रीगेट सारे वेस्ट को एक सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, सेग्रीगेटेड वेस्ट को आधा दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, जो भी वेस्ट है उसको सॉर्ट किया जाता है कि ये वेस्ट गुड वेस्ट है, ये वेस्ट बैड वेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर ट्रीटमेंट की जाती है, फिर रिकवरी की जाती है, ठीक है, ये रिकवरी की जाती है एंड डिस्पोजेबल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, दैट इज व्हाट इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इज ऑल अबाउट, ठीक है। देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में, ठीक है। ये डिफाइन क्या करता है, रिसाइकलिंग को डेफिनेशन दिया गया, रिसाइकलिंग का डिफाइन क्या गया है, कैसे बताया गया, क्या होता है ये रिसाइकलिंग। तो इसने बताया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का जो रिसाइकलिंग का डेफिनेशन है, ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब आपके पास वेस्ट है, आपके पास वेस्ट है, उसको आप प्रोसेस सेग्रीगेट कीजिए वेस्ट को, ठीक है, ताकि आपको या तो कोई नया प्रोडक्ट मिल जाए या फिर कोई रॉ मटेरियल मिल जाए उस वेस्ट से, ठीक है, रॉ मटेरियल मिल जाए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। फिर ये बोलता है अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रोवाइड सेग्रीगेटेड रिसाइकलेबल मटेरियल टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थ्रू वेस्ट पिकर। तो भाई ये सेग्रीगेट करेगा कौन, राइट, द क्वेश्चन अराइजेज, ये सेग्रीगेशन करेगा कौन? सेग्रीगेशन आपने बहुत वेस्ट पिकर देखा होगा, जो कचरा को पिक करते हैं, घरों से पिक करते हैं, ये आपने सुना भी होगा, कबाड़ी वाला आ गया, कबाड़ी वाला आपने कबाड़ी दे दो। तो ये सारे जो वेस्ट पिकर होते हैं ये म्यूनिसिपल को ही बेचते हैं अपना वेस्ट, ठीक है। और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थ्रू वेस्ट पिकर एनी अदर, और कोई अभी कोई भी एजेंसी जो कि ऑथराइज किया गया है अर्बन लोकल बॉडी फॉर दिस पर्पस। सो सेग्रीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क अगर आप इफ यू वांट टू रिकवर द मटेरियल जिससे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ओके। हालांकि ये डेटा थोड़ा पुराना है, मेरे को नया डेटा मिला नहीं, 2005 का आप देख सकते हैं, स्टडी कंडक्टेड बाय सीपीसीबी एंड एनईआरआई। तो ये टिपिकल सॉलिड वेस्ट में, सॉलिड टिपिकल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या हो सकता है, 47.4% उसमें बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कि बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आप वो अपने आप डिग्रेड होता है, 8.1% पेपर है, फिर प्लास्टिक है 9.2%, 0.5% मेटल है, फिर 1% ग्लास है, रैग्स है 4.4% एंड 4 अदर मटेरियल, और इनर्ट मटेरियल 25.5 है। सो ये एक टिपिकल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। हालांकि ये पुराना डेटा है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज हुआ होगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू डेटा एंड गिव इट, ओके। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट रिसाइकलिंग मटेरियल की बात करते हैं। तो किस किस चीज को आप वेस्ट से निकाल सकते हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। विल नॉट टॉक अबाउट दिस स्पेशल कंडीशन, ये विल नॉट टॉक अबाउट दैट, सिर्फ ये बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट रिसाइकलिंग मटेरियल, उसका रिसाइकलिंग पोटेंशियल क्या क्या है। अब आप अल्मुनियम को देखिए, अल्मुनियम आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसका मार्केट वैल्यू बहुत है इसके, इसलिए अगर रिसाइकलिंग पोटेंशियल देखें तो इसका मार्केट वैल्यू बहुत है। तो वो जो अल्मुनियम जो वेस्ट में आ रहा है, बहुत सारे अल्मुनियम वेस्ट में आते हैं, अल्मुनियम के बर्तन क्या होता है, लोग जो पुराने हो जाते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट में आ गया, अगर वो वेस्ट में आ गया और अगर उसको लैंडफिल में आप फेंक दोगे तो फिर उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। इसीलिए उसको सेग्रीगेट करके, उसको रिसाइकल करके, उसको मेल्ट करके, मेल्टिंग करके, श्रेडिंग करके, तोड़, श्रेडिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के मेल्ट कर दिया और एक नया प्रोडक्ट बना लिया उससे। इसीलिए आपको अल्मुनियम का रिसाइकलिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो वो वेस्ट पिकर जो होते हैं वो बोलते हैं अल्मुनियम को इतना पैसा देंगे आपको हम, प्लास्टिक का इतना पैसा देंगे, दारू की बोतल का इतना पैसा देंगे, ये आप सबका पैसा है जिस बेस्ड ऑन द कितना मार्केट वैल्यू, अल्मुनियम का मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा पैसा देते हैं। अब देखिए बैटरीज, बैटरीज भी बहुत सारे, बैटरी खराब हो गया फेंक देते हैं लोग, तो उसका रिसाइकलिंग पोटेंशियल क्या है, उसमें बैटरीज में बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल मेटल होते हैं, हालांकि इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल हैं। उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट मटेरियल होते हैं, जैसे मटेरियल होते हैं जैसे लीड है, कैडमियम है और मरकरी है। ये एक्चुअली अगर आप लैंडफिल में फेंक दें बैटरी को
तो एक्चुअली इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करेगा, इन्वायरमेंट को खराब करेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को, जैसे लेड हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, इस चीज को आप अच्छे से रिसाइकिल करें, ताकि मे बी इसका वैल्यू उतना ना हो, मे बी हो या मे बी ना हो, लेकिन एटलीस्ट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन तो नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज ग्लास। ग्लास आपने देखा, ये दारू की बोतल, आज दारू की बोतल तो वन ऑफ द एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल जो आप लोगों ने भी किया ही होगा, मैं तो बहुत किया हूं बट आप लोगों ने भी किया होगा। तो रिसाइकलिंग पोटेंशियल इसका क्या है? इसका पोटेंशियल मॉडरेट मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अल्मुनियम ऐसा नहीं है बट मॉडरेट है। इसको क्या करते हैं, मेल्ट करके उसको सॉर्ट करते हैं इनटू कलर्स, अलग अलग कलर, अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं ना, कोई अच्छा ग्लास होता है, कोई बहुत बुरा ग्लास होता है। फिर रिसाइकलिंग करने से सेव एनर्जी होगा एंड प्रोसेस, क्योंकि फिर से आप ग्लास क्यों बनाओगे, फिर ग्लास बनाना इज वेरी टफ काम, कि आपका ग्लास रिसाइकिल कर लो, इट्स बेटर टू रिसाइकिल द ग्लास, क्योंकि वही रिसाइकिल को ग्लास मिलेगा आपको, उसको उसको मे बी फिर से उसको, और वो एक रॉ मटेरियल है फिर से ग्लास बनाने के लिए। सो दैट इज वाई ग्लास का रिसाइकलिंग पोटेंशियल बहुत है। सो पेपर एंड कार्डबोर्ड, अगर आपने वेस्ट देखा होगा, पेपर मतलब कागज, और ये कार्डबोर्ड जो मोटा वाला गत्ता होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका बहुत हाई रिसाइकलेबल पोटेंशियल है, क्योंकि ये बहुत आसानी से रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, पेपर और को रिसाइकिल करने से फायदा, क्योंकि पेपर जो है वो बनता है लकड़ी से, लकड़ी से। अगर वुड, वुड कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से। भाई फॉरेस्ट को क्यों बर्बाद किया जाए जब हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिसाइकिल पेपर करोगे तो लेस एनर्जी वेस्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट बर्बाद नहीं हो रहा है, लेस प्रोडक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए पेपर एंड कार्डबोर्ड इज अ वेरी गुड रिसाइकेबल पोटेंशियल, इट हैज अ गुड रिसाइकेबल पोटेंशियल। अब है पॉलीइथिलीन टेट्राफैथलेट, पॉलीइथिलीन टेरीफैथलेट, पेट। सो आपने वो कोक का बॉटल देखा होगा, राइट? कोक का बॉटल, जब मैं थोड़ा यंग था, तो मैं ये बहुत, जब मैं कॉलेज में था एक्चुअली, तो कॉलेज में बहुत ये होता था, जब भी शॉप पे जाता था बोलता था पेट बॉटल दो। पेट बॉटल का मतलब पेट का कोक का बॉटल दो, 500 मिलीलीटर का पेट बॉटल दो। मतलब वो बहुत कूल लगता था, बट मेरे को उस समय नहीं पता था, कूल तो लगता था बट उस समय नहीं पता था कि पेट बॉटल इन्वायरमेंट के लिए कितना बैड है। ठीक है, इसीलिए पेट बॉटल का यूज करना भी नहीं चाहिए। और अगर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो आप, मैंने बताया था आपको पहले के क्लास में भी, कि बहुत दिन के बाद डिग्रेड होता है, 1-1 लाख साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डिग्रेड होने में। ठीक है, तो इसीलिए इस पेट बॉटल एक तो यूज कम करना चाहिए, लेकिन अगर यूज कर रहे हैं तो म्यूनिसपैलिटी क्या करती है, उसको सेग्रीगेट करती है पेट बॉटल, और उसको फ्रॉम अदर वेस्ट से पेट बॉटल को सेग्रीगेट करके रिसाइकिल करने का कोशिश करती है, उससे प्लास्टिक से अगेन प्लास्टिक बनाने की कोशिश करती है। फिर पेट बॉटल के अलावा जो प्लास्टिक है, जैसे पॉलीइथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी रिसाइकिल किया जा सकता है, बट इसका ऑब्वियसली लेस वैल्यू, थोड़ा कम है पेट वैल्यू से, पेट बॉटल से। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं। अभी ये तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे लेटर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये तो बहुत बड़ा, आजकल तो सबसे ज़्यादा ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इतने ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि कहाँ इसके वेस्ट भी ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका इसका भी मैटर, इसका जो पोटेंशियल है बहुत है, हाई वैल्यू है, इसमें बहुत सारे मेटल आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिसमेंटल मतलब हटा दिया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, उसके कंपोनेंट को रिसाइकिल किया जाता है, बहुत सारे मेटल उसमें मिलेंगे, लिथियम हो गया, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेटल, मैं ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो रिसाइकेबल करना बहुत आसान नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, लेकिन स्लोली एंड स्टडी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो अच्छे से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिसमेंटल करके उसके कंपोनेंट को रिसाइकिल कर सकते हैं। फिर अदर मेटल है एल्युमिनियम के अलावा, जैसे है स्टील, कॉपर, निकल, जिंक, सिल्वर, ये स्क्रैप मेटल है हाई मार्केट वैल्यू। ऑब्वियसली हाई मार्केट वैल्यू तो हो गई, जैसे स्टील का भी हाई मार्केट वैल्यू है, कॉपर का भी हाई मार्केट वैल्यू है, सिल्वर का तो है ही है। तो इट कैन बी रिसाइकेबल इनडेफिनेटली, मतलब जितने बार आपको आ रहा है उसको रिसाइकिल कीजिए, उसको मत फेंकिए इन द लैंडफिल में, कभी नहीं फेंकती है ये म्यूनिसपैलिटी, उसको चाहती है रिसाइकिल कर दे, क्योंकि ये डिटोरिएट भी नहीं होता है जितना बार भी प्रोसेस करोगे। यू कैन क्रिएट स्टील से अनदर स्टील, बेटर स्टील। ठीक है, फिर थर्मोकोल, स्टायरोफॉर्म भी अनदर रिसाइकेबल मटेरियल है।
ये इट कैन बी प्रोसेस टू रिकवर फ्यूल एंड अदर बाई प्रोडक्ट, फ्यूल और अदर बाई प्रोडक्ट इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी रीग्राउंड विथ न्यू एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन फॉर फर्दर, इसको थर्मोकोल को लो और स्टायरोफॉर्म को लो, जो वेस्ट थर्मोकोल स्टाइल इसके पॉलीस्टीरीन बनाओ मिलाओ और आप एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी थर्मोकोल और स्टाइरोफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी यूज टू मेक फर्नीचर ऑल्सो, मतलब रिसाइकेबल थर्मोकोल और स्टाइरोफॉर्म का यूज करके आप फर्नीचर भी बना सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ मटेरियल रिकवरी, कौन कौन से स्टेज है, किस स्टेज पे मटेरियल को रिकवर किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है आपका घर, प्राइमरी लेवल उसको बोला जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल ये घर बाय हाउस होल्ड। वहां पे न्यूज़पेपर को अलग सेग्रीगेट कीजिए, कार्डबोर्ड को अलग कीजिए। एक्चुअली अगर आप देखें तो वो जो कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी सिस्टम जो होता है, वो बोलता है न्यूज़पेपर अलग, उसको उसको अलग सेग्रीगेट कर लेता है, अलग से बोरे में रख लेता है, कार्डबोर्ड को अलग बोरे में रख लेता है, प्लास्टिक को अलग बोरे में रखता है, बॉटल को कहीं और रखता है। तो ये है फर्स्ट प्राइमरी लेवल ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि म्यूनिसपैलिटी के पास अगर सेग्रीगेटेड मटेरियल नहीं जाएगा तो म्यूनिसपैलिटी को बहुत प्रॉब्लम होगी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। इसीलिए सेग्रीगेशन इज ए इंपॉर्टेंट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेग्रीगेशन इज एक्चुअली प्राइमरी लेवल। देखिए, जो कबाड़ी सिस्टम में नहीं बेचा जा सकता, कबाड़ी ऐसा तो बोलेगा नहीं कबाड़ी की भैया हमको सब दे दो, बोलेगा कबाड़ी सिस्टम में जो आप वेस्ट को नहीं बेच सकते हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको लैंडफिल में भेज दिया जाता है, लैंडफिल में एमएसडब्ल्यू के द्वारा भेज दिया जाता है, ठीक है। और वेस्ट पिकर को फायदा भी है, पिक करके थोड़ा पैसे भी कमा लेते हैं, ठीक है, कबाड़ी वाला पैसा भी कमाता है। ओके, जो अब ये ड्राई वेस्ट जो आपका है ये कहाँ कहाँ सेग्रीगेट होता है। एक तो घर पे हो ही गया, घर पे हो गया, उसके बाद वार्ड लेवल, ठीक है, छोटे छोटे वार्ड लेवल पे भी सेग्रीगेट होता है, वार्ड लेवल। क्योंकि वार्ड में बहुत सारे, हर वार्ड में जैसे कबाड़ी वाला एक वार्ड, दूसरे वार्ड, तीसरे वार्ड, हजारों कबाड़ी वाले अलग अलग वार्ड से आए, एक वार्ड में ला के डाल दिए, तो यहाँ पे भी सेग्रीगेट होगा, ठीक है, वार्ड लेवल पे सेग्रीगेट होगा, कलेक्ट करके सेग्रीगेट किया जाता है। ओके, फिर अलग अलग जो डिफरेंट रिसाइक्लेबल जो है सेंड किया जाता है डायरेक्टली टू लोकली अवेलेबल रिसाइक्लेबल फैसिलिटी। मान लो कि कुछ अब वार्ड लेवल पे आए और कुछ कुछ आपको अच्छे सामान मिला, अल्मोनियम मिल गया, स्टील मिल गया, ग्लास मिल गया, तो यहाँ से जो लोकल होलसेलर डीलर है उसके पास भेज दिया जाता है कि अगर आप इसको रिसाइकिल कर, जो भी रिसाइकिल करता है, जो छोटी छोटी कंपनी होगी वो रिसाइकिल कर लेती है, ठीक है। अब जो रेसिडुअल वेस्ट है उस जो आफ्टर रिसाइकिल अब भेज दे होलसेलर डीलर के पास भेजने के बाद जो बच जाता है रेसिडुअल वेस्ट, वो सेंट फॉर द प्रोसेसिंग और डिस्पोजेबल कंपोजिट और रिफ्यूज डिराइव फ्यूल। ओके, या तो उसको कंपोजिट के लिए, कंपोजिट मतलब कंपोजिट बनाने में भेज दिया जाता है, या फिर फ्यूल बनाने में, आजकल फ्यूल भी बनाया जाता है तो रिफ्यूज डिराइव फ्यूल बनाने में भेज दिया जाता है, या फिर लैंड फिलिंग, अगर उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है तो लैंड फिलिंग में भेज दिया जाता है। लैंड को बड़े बड़े लैंड फिलिंग होते हैं, दिल्ली में तो एक बहुत बड़ा लैंड फिलिंग है, उस पर गौतम गंभीर कुछ बोला भी था, अगर आपने न्यूज सुना होगा तो प्लीज डू कमेंट ऑल दोज थिंग, दोज न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्राई वेस्ट फ्रैक्शन में ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, ठीक है, वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन में ऑल्सो ट्रांसफर किया जाता है, फिर से वहां ट्रांसफर सेग्रीगेट किया, जैसे आपने वार्ड लेवल पे सेग्रीगेट किया, फिर आप कुछ आपने भेज दिया आपने छोटे छोटे कंपनी में, फिर से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन पे, वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन जो बच गए वहां पे और भी जगह से और बहुत सारे वार्ड से आ रहे हैं, बहुत सारे वार्ड से आए ये मटेरियल, वहां पे फिर से सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन अपॉइंट इनफॉर्मल वेस्ट पिकर, वहां पे भी वेस्ट पिकर को फॉर मैनुअल सॉर्टिंग ऑफ द वेस्ट, वहां पे वेस्ट पिकर भी मिलके सॉर्टिंग करते हैं, जो बहुत बड़ा वेस्ट जगह होगा जहाँ पे बहुत लोग मिलके वेस्ट को सॉर्टिंग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट, या आजकल तो मैकेनाइज्ड सेग्रीगेशन भी होता है, मतलब मशीन भी सेग्रीगेट करती है, ठीक है। Where the dry waste fraction reach the processing site, composite or RDF directly, manual or mechanical pre-sorting should be carried out recovery recyclable material. Again, dry waste fraction processing site में जाएगी तो वहाँ पे मैकेनिकल प्री सॉर्टिंग किया जाएगा ताकि रिसाइकेबल मटेरियल को निकाला जाए। ओके, सो ये है स्टेज ऑफ मटेरियल रिकवरी इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेन। सो देख रहे हैं वेस्ट जनरेटर कौन है,
ये तो एक जस्ट एग्जांपल है, मतलब हाउस होल्ड हो सकता है। अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट है तो भाई आप चल दो ऑन द साइड कंपोजिंग भेज दो, कंपोजिट मतलब वो फर्टिलाइजर बनाने में भेज दो, कंपोजिट बनाया है फिर एग्रीकल्चर में काम आ जाएगा। और कुछ कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट एनिमल का फीड में भी काम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से प्री सॉर्टेड रिसाइकेबल कबाड़ी सिस्टम में बेचा जाएगा, कबाड़ी सिस्टम इसको इंटरमीडियरी में भेज देगा, ठीक है। या फिर प्राइमरी कलेक्शन सेंटर में, या फिर अगर कबाड़ी में आप नहीं बेच रहे हैं तो मान लो आपने फेंक दिया, तो प्राइमरी कलेक्शन जहाँ होता है वहाँ पे, वहाँ से कलेक्ट करके ये ट्रांसफर पॉइंट में भेज दिया जाता है, राइट। सेग्रीगेटेड वेस्ट को ट्रांसफर पॉइंट में भेज दिया। अब ट्रांसफर पॉइंट से रिसाइक्लेबल और ड्राई वेस्ट को वेस्ट पिक करते हैं, या फिर डायरेक्टली इंटरमीडिएटरीज में भेज दिया जाएगा। फाइनली तो जाएगा सब इंटरमीडियरीज में, और यहाँ से इंटरमीडियरीज से रिसाइक्लेबल इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन करके जो रिसाइकेबल मटेरियल है वो रिसाइकेबल इंडस्ट्री में आएगा, और जो नहीं है रिसाइकेबल मटेरियल, कुछ कंपोजिट ट्रांसपोर्टेशन में भी कंपोजिटिंग में चला जाता है, कंपोजिट हो जाता है। और जो इनऑर्गेनिक रिजेक्ट होता है उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। ट्राई किया जाता है कि फिर से प्रोसेस करके जितना वेस्ट है वो निकाल ले, और रिसाइकेबल इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। अगर भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं सकता है कि अब उस रिसाइकेबल पॉसिबल ही नहीं है, रिसाइकिल आप कर ही नहीं सकते हो, तो फिर उसको सैनिटरी लैंडफिल में भेज दिया है। तो इसको एक बार ठीक से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्टेज ऑफ मटेरियल रिकवरी इन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेन। सो गाइस, दिस इज एंड today's class. We'll meet again tomorrow. Maybe Saturday and Sunday I cannot do the class because I also need a rest and you also need some rest. So, but do study by yourself also, because self study is very very important. अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो it will be very difficult. Okay. And obviously objective paper, I'm also trying to create a small booklet जो कि पूरे सिलेबस को पेपर 2 को कवर करता हूँ। पेपर 1 के लिए आजकल मटेरियल की कमी नहीं है, बट अगेन मैं पेपर 1 के लिए भी मटेरियल आपको बताऊंगा। इवन मैं करंट अफेयर बनाता हूँ, आई ऑल्सो हर मंथली करंट अफेयर बनाता हूँ जो मैं अपलोड भी करता हूँ। मे बी जनवरी का करंट अफेयर मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ 1-2 दिन में। सो डू वॉच दैट, ओके। सो प्लीज डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट। बाय बाय, हैप्पी स्टडी।